हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब। आज ना हम बात करने वाले हैं इन 5 सुंडी लोजियों के उस ड्रामा, उस बेहुदा और बकवास किस्म के बेबी शावर वाले ड्रामे के ऊपर। अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको ना मेरी बातें बड़ी जहर लग रही हैं। मतलब मैं पूरी की पूरी जहर लग रही हूँ, तो खा कर मर जाओ मुझे फिर। मतलब आप लोगों की अक्ल पता नहीं कहाँ घास चरने चली गई है, दिमाग काम नहीं करता। जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, ऐसे लोगों को जो है ना अपना आइडियल बनाया हुआ है। मतलब इनके व्लॉगिंग में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी ना जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ नहीं आपको सिखाएंगे, कोई अच्छी चीज़ नहीं सिखाएंगे। बदतमीज़ी देख लो तो इनकी व्लॉगिंग में हो रही होती है, ठीक है। बेहयाई देख लो, इनकी व्लॉगिंग में हो रही है। फजूल किस्म की रस्में हैं तो इनकी व्लॉगिंग में हो रही हैं, ठीक है। हर तरह की फजूल घटिया चीज़ जो मतलब गलत है ना, वो इनकी व्लॉगिंग में आपको नज़र आएगा। और हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, हमारी जो औरतें हैं ना, वो सारी इन्हीं को देख के ना इन्हीं के रास्ते पर, इन्हीं के नक्शे कदम पे चल पड़ी हैं कि पता नहीं यार इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है इनका। जो लोग होते हैं ना वो कैमरे पे आपको जो दिखा रहे होते हैं ना वैसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में कुछ होता है, दिखाते कुछ हैं लोग, और इनको दिखाना है क्योंकि इनको भैया आपसे पैसे बटोरने हैं। जब तक ये दिखाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। दिखाने का ही तो भाई सारा कमाल है। अच्छा, अब ना हम इनके बेबी शावर वाला जो इन्होंने ड्रामा किया ना उसकी बात करते हैं। हमारे कहीं मज़हब में आस पास दूर नज़दीक जो है ना इस तरह की रस्में नहीं हैं। अब ये जो इन्होंने बेबी शावर किया, बेसिकली अगर जो लोग करते भी हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि रिश्तेदार, अज़ीज़, दोस्त जो है ना वो आते हैं और वो बच्चे के लिए, बच्चे को ना ढेरों दुआएं देते हैं। जो आने वाला बच्चा होता है, ठीक है, अच्छी अच्छी दुआएं उसको दी जाती हैं। लेकिन इनके बेबी शावर में आपने सुना, इन देखा आपने कोई किसी को अच्छी दुआएं देता हो, दे रहा हो? हर किसी को यार, हर बंदे को ना, इन पांचों बहनों को अगर आपने देखा होगा, एक वो जो फातिमा है वो तो रो रही थी कि कोई मिल ही नहीं रहा, कोई अपना कैमरा लेके इधर है, कोई कैमरा लेके उधर है, कोई उधर है। भाई जिसका फिर बेबी शावर है, जिसका इवेंट है, उसको अच्छे से फिर उसके साथ रहो, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। हर बंदे को जो है ना अपने कैमरे की पड़ी हुई थी कि मैंने अपना व्लॉग बनाना, मैंने अपना व्लॉग लगाना। ज़ाहिर सी बात है, इतने पैसे लगाए थे तो कंटेंट तो फिर निकालना ही था ना। मतलब ये बेबी शावर नहीं, ये एक कंटेंट का इवेंट था। और जितने इनके दोस्त आए हुए थे व्लॉगर, वो क्या कर रहे थे? वो भी यही सारा कुछ करने आए थे। उन लोगों को भी कंटेंट ही चाहिए था, उनको भी जो है ना अपना कैमरा ही घुमाना था, इधर उधर दिखाना था आवाम को कि हाँ उनको भी एक नया कंटेंट मिल गया है। तो ऐसे लोगों के दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो भी आते इसीलिए हैं किसको ही दुआएं कुछ भी करने। अब वो जो डक्की है उसने मतलब क्या ही मैं उसको बोलूँ, कैसी बातें कर रहा था। लड़की होगी जैसे आपकी पहले से लड़कियां हो रही हैं, अभी लड़के, मैं ये नहीं कह रही कि लड़की होना गलत बात है। मतलब जो है ना कोई अच्छी दुआ दो तुम, लड़की है तो लड़की को कोई अच्छी सी दुआ दो। मतलब पता नहीं किस तरह की जो है ना अजीब अजीब तरह की बातें। असल में इन लोगों को पता ही नहीं था, पता ही नहीं है कि भाई अगर करते हैं ये फंक्शन तो इसका मकसद क्या होता है। इनको सिर्फ यही पता है कि मकसद कंटेंट बनाना है, कंटेंट क्रिएट करना है। पैसे लगाए हैं तो पैसे निकालने हैं, कैमरे से निकालने, ठीक है। हर कोई जो है ना अपने कैमरे में घुसा हुआ था। और वो फातिमा तौबा, उस बेचारी के साथ जो है ना उसने जो ड्रेसिंग कर रखी थी, पहले तो भाई आपको पहले समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि आप जो पहन रहे हैं वो आप पे सूट कर रहा है। और सूट करने के अलावा क्या वो ढंग की चीज़ है? एक बाजू यहाँ तक तुमने जो है ना वो नंगा छोड़ा हुआ। और मुझे लगता है ये जो इतनी रो रही थी ना वो कमर दर्द से नहीं रो रही थी, उसको ज़रूर किसी ने कुछ कहा था, कोई बात हुई थी उसकी ड्रेस को लेके, तो फिर उसको रोना आ रहा था। और वो रोते रोते जो है ना घर गई थी चेंज करने में। अब देखो लोग जो ना छुपाते हैं बातों को, जो असल में होता है ना वो दिखाते नहीं हैं, ठीक है। वो चीज़ें दिखाते नहीं। मतलब जब आप इस तरह की भिड़ंगी ड्रेसिंग करेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना आपको कोई छेड़ ही देगा फिर। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा उसके साथ यहाँ पर। मतलब ऐसी ड्रेसिंग कोई सेंस नहीं बनती कि आप बहन का बेशक इवेंट है तो बाकियों ने चलो जैसे फ्राकें पहनी हुई है तुम भी पहन लो, तुम भी परी बन जाओ उनकी तरह। ये क्या तुमने जो है ना एक बाजू यहाँ तक लटकाया हुआ है, बाद में तुम रोती फिर हो मेरा ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा, मेरा ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा है। फिर बाद में जो शर्म आ रही है तुम्हें कि अब मैंने क्या पहन लिया यार, तो पहले ही तुम सोच लेती कि मैं कुछ ढंग का पहन के जाती। अच्छा, और दूसरी जो है ना इनके बाकी इस तरह के ये जो इवेंट है तो बाकी अगर हम व्लॉगर को भी देखते हैं ना तो उनकी भी लाइफ में हमें क्या ऐसी ही चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसे ही इवेंट नज़र आते हैं। किसी की शादी है ना तो वो निकाह वाला जो एक हलाल इवेंट है ना वो उसको छोड़ के आपको
मतलब बहुत श्रिंक हो गया है, बहुत छोटा कर दिया उस वाले इवेंट को इन्होंने। बाकी सारे आसपास आपको वो हराम किस्म की इवेंट ही फैले हुए नज़र आएंगे। क्वाली नाइट, बेबी शावर, वो ब्राइडल शावर, तो फलाना शावर, ढमकाना शावर, तो शूट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इतनी बकवास, इतनी बेहयाई होती है इनमें। हर तरह के मेल फीमेल जो है ना एक साथ मिक्स गैदरिंग होती है। इतना गंद फैलाया होता है इन लोगों ने। ये असल में सिखा क्या रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? मतलब पेरेंट्स जिनके बच्चे या जिनके घरों में ये सारी ब्लॉगिंग, बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं, वो कभी इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं कि ये इनके बच्चे जो है ना आखिर जा किस तरफ रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं? उनकी भी मेंटालिटी ऐसी ही होगी। अगर हम जो है ना, सोहबत का बहुत असर होता है। अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे ना, अगर अपने बच्चों को आप दीन से रिलेटेड चीज़ें सिखाओगे, वैसी चीज़ें, तो कहीं न कहीं 1% तो अच्छा असर होगा उनके ऊपर। लेकिन जब उन्होंने देखना ही गंद है, तो असर ही ऐसा होगा ना। अब देखो क्या होता है कि जब बच्चों के स्कूल जो हैं वो ओपन होते हैं, हम लोगों के में तो ऐसे ही होता था, स्कूल ओपन होने हैं तो अपने बैग शैग वॉश करने, यूनिफ़ॉर्म निकालना, सारी चीज़ें रेडी करनी, शूज़ वगैरह पॉलिश करने, रेडी होना, ठीक है। देखना अपना आपका होमवर्क सारा, बुक्स वगैरह कंप्लीट है सारी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या सिखा रही है, वो जो नीचे सबसे छोटी वाली शुरली है, वो क्या सिखा रही है कि भाई आपका जो है ना, अब आपने स्कूल जाना है तो बाल शाल कटवा लो, कलर शलर करवा लो, फैशन पूरे कर लो। वहाँ पे आपने किसको दिखाने जाना है फैशन है? मतलब ये पढ़ने नहीं जाती हैं, ये फैशन करने जाती हैं, इनका काम ही फैशन करना है। तो भाई ये जो है ना अपने आप को दिखा के या इस तरह की चीज़ें करके इनका मकसद कंटेंट क्रिएट करना है और कमाना है। और इन्हीं को देख के हमारी जो दूसरी सादा घरेलू बच्ची हैं वो भी कहेंगी कि भाई हाँ, हमें भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, हमें भी ऐसे बाल खुले छोड़ के ऐसे ऐसे जुल्फ़े लहराते हुए जो है ना वो स्कूल कॉलेज जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें माशरे में ये लोग ना इंतशार पैदा कर रहे हैं। बहुत बेहयाई और बेशर्मी फैला रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो खुदारा अपने बच्चियों को जो है ना ऐसे लोगों से महफूज रखें। ऐसे लोगों को कभी भी जो है ना अपने बच्चियों को आइडियल ना बनने दें। बहुत बकवास फैला रही हैं ये लोग, ठीक है। और जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी अक्ल जो है ना वो घास चरने गई हुई है। थोड़ा आप भी सोचें कि आप किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, किन के पीछे आप चल रहे हैं, आपने क्या करना था, कर क्या रहे हैं। खैर, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो के बारे में और इनके बारे में। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।